हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए निर्माण आईएएस की बुक यूनिट 5 की मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इसके तहत हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशा अधिनियम 1996। वर्ष 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के भाग 9 का विस्तार करने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया गया, जिसे पेशा पंचायत विस्तार अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले मैदानी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू है। तो कहाँ पे लागू है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले मैदानी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू है। वर्तमान में यह अधिनियम 10 राज्यों में लागू है, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना शामिल है। इसके प्रावधान निम्न है। तो इसके प्रावधान देख लेते हैं। अब हम पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेशा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल हैं। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऐसे कानून बनाएंगे जो जनजातियों के पारंपरिक कानूनों, सामाजिक धार्मिक रिवाजों और समुदाय के संसाधन प्रबंधन के परंपरागत तरीकों का संरक्षण कर सकें। प्रत्येक ग्राम सभा के पास यह क्षमता होगी कि वह अपने लोगों की परंपराओं और प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और झगड़े सुलझाने के परंपरागत तरीकों का संरक्षण कर सके। गांव का अर्थ साधारणतः एक बस्ती या बस्तियों के समूह या खेड़े या खेड़ों के उस समूह से लिया जाएगा जिसमें एक समुदाय के लोग रह रहे हैं और अपनी परंपराओं और रिवाजों के अनुसार अपने मामलों की देखरेख कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना बनाने तथा उनका प्रबंधन करने का कार्य उपर्युक्त स्तर की पंचायतों को सौंपा जाएगा। अब मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट देखते हैं। तो 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से पेशा एक्ट को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। ध्यातव्य हो कि जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी उपस्थित थी। मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक अधिनियमों की बात करेंगे। अब तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद वर्ष 29 जुलाई 1957 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गठित पांडे समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 लागू किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 1965 में जनपद पंचायत स्तर पर 1971 में निर्वाचन कराया गया। तो ग्राम पंचायत स्तर पर 1965 और जनपद पंचायत स्तर पर 1971 में निर्वाचन कराया गया। 1978 में जनपद पंचायत के द्वितीय एवं ग्राम पंचायतों के तृतीय सामान्य निर्वाचन हेतु लेकिन जिला पंचायतों की स्थापना नहीं हो सकी। तो 1978 में जनपद पंचायत के द्वितीय एवं ग्राम पंचायतों के तृतीय सामान्य निर्वाचन हुए, लेकिन जिला पंचायतों की स्थापना नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 के पंचायत राज अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1981 बनाया गया। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम स्वीकृत किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान रखा गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1988 की बात करेंगे। अब तो सरपंचों का निर्वाचन चुने हुए पंचों द्वारा ना होकर सीधे जनता द्वारा किया जाएगा तथा एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पंचायती राज संस्थानों में नहीं रह सकेगा। पंचायत प्रमुखों में 10% पद एवं ग्राम
पंचों में 10% पद महिलाओं के लिए होना अनिवार्य रूप से आरक्षित होंगे। कोरम के अभाव में किसी पंचायत के भंग होने पर पंचायत के निर्वाचन 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की एक माह में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायतों का पुनः परिसीमन किया गया। 1988 तक ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 23,630 हो गई, जिसमें 3,416 पद अनुसूचित जातियों के लिए एवं 2,363 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, किंतु पंचायतों के निर्वाचन नहीं कराए जा सके। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 देखेंगे अब तो 73वें संविधान संशोधन 1992 को क्रियान्वित करने हेतु प्रदेश में नवीन मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया एवं 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली। अब प्रमुख बिंदुओं की बात करेंगे तो विधानसभा में प्रस्तुत कब हुआ? यह हुआ था 24 दिसंबर 1993, विधानसभा में पारित हुआ 30 दिसंबर 1993 और राज्यपाल की स्वीकृति मिली 24 जनवरी 1994 और मध्य प्रदेश में लागू हुआ 25 जनवरी 1994 से। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह थे और तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी थे। 25 जनवरी 1994 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हुआ। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अप्रैल 1994 को पंचायत चुनाव की घोषणा हुई। तीनों स्तर की पंचायतों के लिए चुनाव संपन्न होने के बाद 20 अगस्त 1994 में मध्य प्रदेश पंचायत राज प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बन गया। इस अधिनियम को मध्य प्रदेश की 10वीं विधानसभा में पारित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन देखेंगे अब तो प्रथम संशोधन 27 सितंबर 1994 में संयोजन प्रथा को समाप्त कर ग्राम सभा की मासिक बैठक की अनुशंसाओं को बाध्यकारी बनाया गया। तो पहले संशोधन में संयोजन प्रथा को समाप्त किया गया और ग्राम सभा की मासिक बैठक की अनुशंसाओं को बाध्यकारी बनाया गया। द्वितीय संशोधन देखें तो यह 23 दिसंबर 1994 में इसमें जनपद तथा जिला पंचायतों को उनकी स्थायी समितियों की संख्या एवं विषय परिवर्तन के अधिकार दिए गए और जिला एवं जनपद पंचायतों के उपाध्यक्ष को शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब तीसरा संशोधन 19 दिसंबर 1995 में हुआ। ग्राम सभा की बैठक को अनिवार्य बना दिया गया। तो कौन से संशोधन से? तो तीसरे संशोधन 19 दिसंबर 1995 से ग्राम सभा की बैठक को अनिवार्य बना दिया गया। चतुर्थ संशोधन 28 दिसंबर 1996 में पंचायत संबंधी चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया गया और पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान किए गए। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का संशोधन 1994 से 1999 के बीच 8 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार हुआ है? 8 बार हो चुका है 1994 से 99 के बीच। इस अधिनियम में 15 अध्याय और 132 धाराएं शामिल की गई हैं, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। तो 15 अध्याय हैं और 132 धाराएं हैं। प्रत्येक गाँव के लिए ग्राम सभा होगी, इसका सदस्य वह व्यक्ति होगा जिसका नाम इस गांव की मतदाता सूची में हो। ग्राम सभा की 3 माह में कम से कम एक बैठक करना जरूरी है। धारा 6(1) ग्राम सभा के लिए ग्राम पंचायत, खंड के लिए जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया गया है। धारा 8 प्रत्येक पंचायत की कार्य अवधि कार्यकाल पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की होगी, जब तक कि इसे समय से पहले कानूनन विघटित भंग ना किया जाए। पंचायत में विघटित होने के 6 माह के भीतर शेष कार्यकाल के लिए अगले चुनाव कराए जाना जरूरी होगा। धारा 9(2) ख पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। धारा 42 एक खंड जनपद पंचायत के भीतर की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या में जो अनुपात है, उसी अनुपात में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों के पद आरक्षित किए गए। धारा 17(2) जिस जनपद पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है, वहां जनपद पंचायत के भीतर ग्राम पंचायतों के सरपंच के कुल पदों के 25% यानी 1/4 स्थान अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। धारा 17 जनपद पंचायत के भीतर सरपंचों के कुल स्थानों की संख्या के कम से कम 50%
तो जनपद पंचायत के भीतर सरपंचों के कुल स्थानों की संख्या के कम से कम 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। ग्राम पंचायत का सरपंच यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उप सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के पंचों में से चुना जाएगा। धारा 17G। ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच, जनपद के सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा होगा। जनपद तथा जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य अपने अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जनपद व जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का पद होगा। यदि सरपंच या उप सरपंच लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा का सदस्य अथवा सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति हो जाता है तो वह सरपंच अथवा उप सरपंच के पद पर नहीं रह सकेगा। जनपद और जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा जो उस जनपद या जिला पंचायत के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है। धारा 23 और 30। धारा 23 और धारा 30। जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कुल संख्या आधे से कम है वहां पर अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 25% स्थान आरक्षित किए जा सकेंगे। जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो कि अनुसूचित जातियों जनजातियों की कुल संख्या और पूरे जिले के पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के बीच है। इन जनपद अध्यक्ष के कुल पदों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। धारा 25, 32, 2। ग्राम पंचायत धारा 20(1), जनपद धारा 27(1) तथा जिला पंचायत धारा 34(1) के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर इनकी पहली बैठक आयोजित की जाएगी। यह सम्मेलन विहित अधिकारी के आदेश पर बुलाया जाएगा। पंचायत के तीनों स्तरों पर पंचायत के कामों में सहयोग करने के लिए ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के समूह के लिए ग्राम पंचायत सचिव और जनपद और जिले के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इन्हें वे कार्य करने होंगे जो नियम के अनुसार इन्हें सौंपे जाएंगे। धारा 69 और 72। पंचायतों के स्वयं के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 77 के साथ पठित अनुसूची 1, 2 और 3 में है। ग्राम पंचायत सरपंच अथवा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर अपने पद पर नहीं रह जाएगा। इसमें शर्त यह है कि यह 3/4 बहुमत तत्समय यानी उसी समय पंचायत का गठन करने वाले पंचों सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पंचायत गठन के 2.5 वर्ष तक अथवा अवधि समाप्त होने के अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 धारा 77 के अंतर्गत ग्राम सभा तथा जनपद पंचायत के करारोपण का अधिकार दिया गया है तथा वाणिज्य कर पर 10% व अधिभार की आय का 30% भाग ग्राम पंचायत को सहायक अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत में से एक से अधिक पद पर चुना जाता है तो वह नीचे लिखी प्राथमिकता क्रम में किसी एक पद पर बना रह सकेगा। शेष पदों को उसे छोड़ना पड़ेगा। धारा 41। पहला जिला पंचायत का सदस्य, दूसरा जनपद पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सरपंच या फिर ग्राम पंचायत का पंच। निर्वाचन के 15 दिनों में कोई व्यक्ति जो एक से अधिक पद पर निर्वाचित हो जाता है एक पद पर बने रहने का अपना विकल्प देगा। यदि वह ऐसा विकल्प 15 दिनों में नहीं देता है तो वह ऊपर लिखे क्रम में उसी एक पद पर ही पदाधिकारी रह सकेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 25% स्थान अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए होंगे। प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अब मध्य प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2001 देखेंगे तो इसके तहत गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार रूप दिया गया। इसके निम्न प्रावधान किए गए। पहला है ग्राम सभा। प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी।
गांव की प्रत्येक वयस्क मतदाता इसका सदस्य होगा। माह में इसकी एक बैठक अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच करता है। अब ग्राम कोष देखेंगे, इसके 4 अंग हैं: अनाज, श्रम, नकद और वस्तु। ग्राम न्यायालय देखेंगे तो ग्रामीणों को पारदर्शी, सत्ता, त्वरित एवं स्थायी समाधान हेतु राज्य सरकार 10 या इससे अधिक ग्राम पंचायतों को एक व्रत घोषित कर ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी। अब मध्य प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2007 की बात करेंगे तो इसमें निम्न प्रावधान किए गए हैं: पंचायती राज संचालनालय का गठन, जिला आयोजन समिति का गठन, सभी साक्षर कार्यक्रमों का संचालन ग्राम पंचायतें करेंगी, कंट्रोल की दुकानों का संचालन ग्राम पंचायतें करेंगी, साक्षरता, सतत शिक्षा और इससे संबंधित सभी परियोजनाओं व कार्यक्रम पंचायती राज विभाग को सौंप दिए गए हैं। राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी पंचायतें दे सकेंगी आदि। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए पंचायत निकायों में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना। 30 मार्च 2007 को पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा अंतः स्थापित। अब खंड 2 में देखेंगे धारा 5 का ग्राम सभा का गठन, खंड 2 धारा 7 ग्राम सभा की शक्ति, कार्य एवं वार्षिक बैठक संबंधी प्रावधान, खंड 3 धारा 10 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना, खंड 3 धारा 12 ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन, खंड 3 धारा 13 ग्राम पंचायत की संवैधानिक स्थिति, खंड 3 धारा 23 विकास खंडों का मतदाता क्षेत्रों में विभाजन, खंड 3 धारा 25 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन, खंड 3 धारा 30 जिला पंचायतों का मतदाता क्षेत्रों में विभाजन, खंड 3 धारा 32 जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन। अब ग्राम न्यायालय देखेंगे। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, आप लोग उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है और दिवाकर सर ने वहाँ पे जो पॉलिटी है यूनिट 5 है उसको पूरा कंपाइलेशन पढ़ाया हुआ है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और हिंदी ग्रंथ अकादमी से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उसका सार पूरा वहाँ पे कराया गया है और बहुत सारे लेक्चर्स है वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके एक बार विजिट ज़रूर करें। अब ग्राम न्यायालय देखेंगे तो ग्रामीण स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 के अंतर्गत 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश शासन का प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच जिले की ग्राम पंचायत झाथला में स्थापित किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया भोपाल में की गई। अब मध्य प्रदेश पंचायती राज का सांगठनिक ढांचा देखेंगे तो पंचायतों का गठन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। पंचायतों की अवधि देखेंगे तो प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए बनी रहेगी। किसी पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव उसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्ति से पूर्व कर लिया जाएगा तथा पंचायत के विघटन होने पर विघटन के 6 माह के भीतर ही चुनाव कर लिया जाएगा। यदि किसी पंचायत का कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो तो वह विघटित हो जाए तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। पंचायत के विघटन पर गठित की गई नई पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही बनी रहेगी। अब मध्य प्रदेश में पंचायत व्यवस्था की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है 1000 से अधिक, वार्ड होते हैं इसमें 10 से 20 और इसका प्रमुख होता है सरपंच और आयु होती है 21 वर्ष। अब जनपद पंचायत देखेंगे तो न्यूनतम संख्या होती है इसकी 5000 से अधिक, यह 5000 से अधिक पर, ग्राम पंचायत 1000 से अधिक पर, ग्राम पंचायत 5000 से अधिक पर और जिला पंचायत 50000 से अधिक पर बनेगी। और तो ग्राम पंचायत में 10 से 20 वार्ड थे और जनपद पंचायत में 10 से 25 वार्ड और जिला पंचायत में 10 से 35 वार्ड हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है प्रमुख और जिला पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष होता है और तीनों के लिए 21 वर्ष आयु आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत अधिनियम की धारा 10(3) के तहत जिला पंचायत गठन का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत की संरचना देखेंगे तो पंचायत अधिनियम की धारा 29(1) के तहत जिला पंचायत की संरचना दी गई है। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य
लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः जिले का भाग हो नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर। मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्रों की मतदाता सूची में आया है। विधानसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः जिले का भाग हो, जिले में जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष। अब जिला का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन देखेंगे। जिला का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन, जिस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है वहां जिले को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 35 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। औसतन 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य। मध्य प्रदेश में 52 जिलों की पंचायतें हैं। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी होता है। पंचायत राज निर्वाचन 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण होगा। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान 50% से कम होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25% आरक्षण, 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अब जिला पंचायत का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से ही। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग का निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष होगा। तो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही व्यक्ति निर्वाचित सदस्य वही अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अध्यक्ष के 25% पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है तो उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग का होगा। अब जिला पंचायत की बैठकों की बात करेंगे तो गठन की तारीख से 30 दिन के भीतर बैठक बुलाने हेतु जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूचना देगा। जिला पंचायत अपनी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत कम से कम प्रति माह एक बैठक अवश्य आयोजित करेगा। कोरम पूर्ति हेतु 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। सामान्य स्थिति में बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा आपात की स्थिति में 3 दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा बहुमत से सभापति का चयन किया जाता है। अब जिला पंचायत की स्थायी समितियों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 47 के तहत प्रत्येक स्तर पर स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, वन समिति, संचार एवं संकर्म समिति, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाया और निलंबन करना, तो पद से कैसे हटाएंगे और निलंबन करेंगे कैसे, तो ये देख लेते हैं। तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा और सुनवाई का अवसर देने व ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए जिला पंचायत सहित सभी पंचायत राज संस्थानों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है। निम्न परिस्थितियों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। कार्य करने में असमर्थ होने पर, कर्तव्य के निर्वाह में किसी अपकीर्तिकर आचरण का दोषी पाए जाने पर, जिला पंचायत के सदस्यों को धारा 36 के तहत अपात्र घोषित किया जाएगा। जिला पंचायत की 3 क्रमवर्ती बैठकों में बिना लिखे सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर, सदस्यता से हटा दिए जाने पर, त्यागपत्र दिए जाने पर, निर्धारित समय सीमा के भीतर शपथ ग्रहण न करने पर। अब त्यागपत्र देखते हैं तो धारा 37 के तहत पदाधिकारी देखेंगे तो देखिए अध्यक्ष त्यागपत्र देगा संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त को, उपाध्यक्ष देगा संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त को और सदस्य देगा जिला पंचायत के अध्यक्ष को। त्यागपत्र संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 दिन की कालावधि के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए। त्यागपत्र संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 दिन की कालावधि के भीतर स्वीकार किया जाता है। इस दौरान संबंधित प्राधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर त्यागपत्र वापस भी लिया जा सकता है। अब जनपद पंचायत देखेंगे तो पंचायत अधिनियम की धारा 10(2) के तहत जनपद पंचायत का गठन करना। जनपद पंचायत की संरचना देखेंगे तो जनपद पंचायत निर्वाचित जनपद सदस्य, विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः खंड के भीतर हो और जनपद पंचायत के
जनपद पंचायत के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम पंचायतों के 1/5 सरपंचों से, जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में हो, वह विधानसभा सदस्य जनपद पंचायतों का सदस्य नहीं होगा। सरपंचों के 1/5 भाग का केवल 1 वर्ष के लिए चक्रानुक्रम में चुनाव किया जाता है। अब खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन देखेंगे तो औसतन 5000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। कितने पे होता है? 5000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। 50,000 से कम जनसंख्या पर कम से कम 10 व अधिक से अधिक 25 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं। जनपद पंचायतों का सचिव खंड विकास अधिकारी यानी BDO होता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण होता है। अनुसूचित जाति के लिए यदि 50% से कम आरक्षण है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25% आरक्षण होगा। आरक्षण 2 पंचवर्षीय काल के लिए चक्रानुक्रम से किया जाता है। महिलाओं के लिए कुल पदों का 50% आरक्षण होगा तो कितना होगा? महिलाओं के लिए कुल पदों का 50% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या किसी क्षेत्र में नहीं होने पर उसे आरक्षण से मुक्त कर दिया जाता है। अब जनपद पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन की बात करेंगे तो निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। अनुसूचित जाति क्षेत्रों में उसी वर्ग से निर्वाचित सदस्य ही अध्यक्ष होगा। अब जनपद पंचायत अध्यक्ष के कुल पदों की संख्या का कम से कम 1/2 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यदि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से कम है तो वहाँ अध्यक्षों के 25% पद अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित होगा। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है तो उपाध्यक्ष इन वर्ग से होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संसद, राज्य विधानसभा या सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति नहीं हो सकता है। ये मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इस बुक के पहले मैं मध्य प्रदेश का भूगोल पुस्तक भी कवर करा चुकी हूँ निर्माण IAS की, तो आप लोग भी उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जनपद पंचायत के निर्वाचन का परिणाम आने के बाद गठन होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर पहली बैठक बुलाई जाएगी। बैठक की सूचना मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। अध्यक्ष बैठक की तारीख, स्थान, समय तय करता है। सामान्य स्थिति में बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व और आपातकालीन स्थिति में 3 दिन पूर्व दी जाती है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा बहुमत से सभापति का चयन किया जाता है। प्रत्येक पंचायत अवधि पहली बैठक से 5 वर्ष तक कार्य करेगी। यदि कानूनन समय से पहले विघटित कर दी जाती है तो शेष अवधि के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं। अब सरपंच, उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 3/4 बहुमत से जो तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक हैं। पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर अपने पद पर नहीं रह जाएगा। सरपंच या उपसरपंच उस सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, परंतु कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा। परंतु किसी सरपंच या उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निम्न स्थिति में नहीं लाया जा सकता। पहला, पद धारण करने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा। कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व उस तारीख से जिसमें पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया गया था, 1 वर्ष कालावधि के भीतर यदि सरपंच या उपसरपंच अविश्वास प्रस्ताव की विधि मान्यता को चुनौती देना चाहते हैं तो प्रस्ताव पास होने की तारीख से 7 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर द्वारा निर्णय दिया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अब त्याग पत्र का दिया जाना पदाधिकारी देखें तो अध्यक्ष कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को, उपाध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को और सदस्य जनपद अध्यक्ष को। अब सदस्यता समाप्त होना देखेंगे तो कोई पदाधिकारी जनपद पंचायत की अनुमति के बिना लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर, 6 माह के दौरान आधी बैठकों में भाग नहीं लेने पर। अब ग्राम पंचायत देखेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों तथा सरपंचों से मिलकर बनेगी। किसी वार्ड या ग्राम में पंच या सरपंच का निर्वाचन ना हो तो नई निर्वाचन प्रक्रिया 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी। सरपंच का निर्वाचन लंबित होने पर सरपंच धारा 20 के अधीन
अपने में से एक कार्यवाहक सरपंच का निर्वाचन करेंगे। कार्यवाहक सरपंच तब तक पदभार ग्रहण करेगा जब तक नया सरपंच चुनकर नहीं लिया जाता है। पुनः यदि पंच या सरपंच का निर्वाचन नहीं होता है तो नई निर्वाचन प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग तब तक नहीं करेगा जब तक उसे यह समाधान ना हो जाए कि ऐसे ग्राम से सरपंच या पंच का निर्वहन किए जाने की संभाव्यता है। धारा 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यथास्थिति एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में पंचायतों की संख्या 23,171 है। सरपंच और उप सरपंच के निर्वाचन देखेंगे तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा। कोई भी व्यक्ति पंच के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य होगा यदि वह संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो, किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति नहीं हो। पंच सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप सरपंच का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यदि सरपंच या पंच संसद या विधानसभा का सदस्य बन जाता है तो वह पंच या सरपंच नहीं होगा या पंच या सरपंच नहीं रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब आरक्षण देखें तो खंड के भीतर ग्राम पंचायत में एससी व एसटी की कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उसी अनुपात में एससी व एसटी के लिए सरपंच के पद आरक्षित रखे जाएंगे। जहां एसटी व एससी की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है वहां खंड के भीतर सरपंच के कुल पदों का 25% अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। खंड के भीतर सरपंचों के स्थानों की कुल संख्या का आधा 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ग्राम पंचायतों का सरपंच यदि एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग का नहीं है तो उस सरपंच को एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग के पंचों के लिए निर्वाचित किया जाएगा। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना। ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा पंच और सरपंच को वापस बुला सकती है। ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अभियोग पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को देना होगा। अनुविभागीय अधिकारी मतदान की तिथि निर्धारित करेगा। अगर मतदान में आधे से ज़्यादा सदस्य पंच या सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो सरपंच का पद तुरंत खाली हो सकता है। पंच सरपंच के खिलाफ यह कार्यवाही अपने कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद ही शुरू की जा सकती है। उपचुनाव में चुनकर आने वाले पंच या सरपंच के लिए भी आधे कार्यकाल के बाद ही शुरू किया जा सकता है। अनूपपुर जिले की पल्लविका पटेल को पहली बार इस अधिकार से बर्खास्त किया गया था। सभा द्वारा किसी पंच या सरपंच को हटाया गया हो तब यदि पंच या सरपंच अपील करना चाहे तो कलेक्टर के समक्ष 7 दिन के अंतर अपील कर सकते हैं। कलेक्टर अपील पर 30 दिन में अंतिम निर्णय देंगे। अब त्यागपत्र या हटाया जाना देखेंगे तो पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अपना त्यागपत्र लिखित रूप से देकर अपना पद छोड़ सकता है। त्यागपत्र की प्रतिलिपि पंचायत सचिव या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दी जाती है। त्यागपत्र 30 दिन में स्वीकार होगा, इस दौरान वह इसे वापस भी ले सकता है। पंचायत का कोई पदाधिकारी ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना लगातार 3 बैठकों में नहीं आता या पंचायत के 6 महीने की कार्यवाही के दौरान आधी बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब ग्राम सभा देखेंगे तो ग्राम सभा का सम्मेलन मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित करना अनिवार्य है, जिसके लिए शासन के निम्नानुसार महत्वपूर्ण तिथियां 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर नियत की गई हैं। ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है जो ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली के निरीक्षण के लिए कार्य करती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनभागीदारी को सुसाध्य बनाती है। नई पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है। अब ग्राम सभा की बैठक की बात करेंगे तो वर्ष के प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार, परंतु ग्राम सभा में 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर अथवा जनपद जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अपेक्षा से दिनांक 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठकें की जाएंगी। ग्राम सभा की प्रथम बैठक की तारीख, समय और स्थान सरपंच द्वारा निश्चित
सरपंच द्वारा निश्चित की जाती है। प्रथम बैठक के बाद होने वाली बैठकों की तारीख, समय आदि ग्राम सभा द्वारा तय की जाती है। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन ग्राम सचिव तथा बैठकें बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। अब बैठक की सूचना देने की रीति देखेंगे। बैठक की सूचना देने की रीति, बैठक की तारीख से कम 7 दिन की पूर्व दी जाएगी। बैठक में कोई सुझाव देने या कोई विषय उठाने के लिए सूचना की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर ग्राम पंचायत सचिव को लिखित में एक सूचना देनी होगी। किसी लिखित आपत्ति की दशा में बैठक 3 दिन पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकती है, यानी आपातकालीन में 3 दिन की पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकेगी। अब बैठक की अध्यक्षता देखेंगे तो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सरपंच द्वारा, उसके अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा और दोनों की उपस्थिति में उस बैठक के लिए उपस्थित सदस्यों में से बहुमत द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। अब ग्राम के संबंध में अधिसूचना देखेंगे तो राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी कर ग्राम या ग्राम समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा के रूप में घोषित किया जाएगा। प्रत्येक खंड के ग्रामों को वार्डों में बांटा जाएगा। प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या लगभग बराबर होगी। प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी। ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा। अब ग्राम सभा की स्थायी समिति देखेंगे तो इसमें ग्राम विकास समिति, सार्वजनिक संपदा समिति, कृषि समिति आती है, स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, अधोसंरचना समिति, शिक्षा समिति, सामाजिक न्याय समिति। अब ग्राम सभा के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई देखेंगे तो अपील समिति का गठित निम्न प्रकार से होगा। तो अपील समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा। क्षेत्र के जनपद पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र की जनपद पंचायत के सदस्य और उपखंड अधिकारी यानी SDO राजस्व। अब प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। ग्राम सभा की बैठकों का कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या कम से कम 500 सदस्य अनिवार्य है। हर ग्राम सभा में 4 ग्राम कोष होंगे, वास्तु कोष, अन्न कोष, श्रम कोष और नकद कोष। मेहता समिति ने पंचायत राज के ढांचे में ग्राम सभा को कोई स्थान नहीं दिया था। भारत सरकार द्वारा 1993 में किए गए 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी है। ग्राम पंचायत का सचिव ही ग्राम सभा का सचिव होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव ही ग्राम सभा का सचिव होता है। अधिनियम की धारा 7 द्वारा ग्राम सभा को शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं। ग्राम सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जो कि ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता किंतु बैठकों में भाग लेता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में स्थित है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली ISO प्रमाणित ग्राम पंचायत कोडरिया है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है त्रिस्तरीय पंचायती राज का। अब इससे रिलेटेड जो MCQ है वो एक सेपरेट वीडियो आएगा। और अब हमारे पास 3 लेक्चर आएंगे। 2 आएंगे नगरीय विकास वाले, नगरीय प्रशासन वाले, और फिर एक आएगा प्रशासकीय प्रशासन वाला। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और बहुत जल्दी ये मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी, तो हम टेस्ट सॉल्व करेंगे और मध्य प्रदेश की जनजाति पुस्तक के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, MCQs हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।